एक बच्चे का जन्म होता है और उसका जन्म होता है, वो 3 बहनें उसकी पहले से थी, वो चौथा, यानी परिवार में 4 बच्चे हो गए, 3 बहनें और 1 भाई। उसके पिताजी एयरफोर्स में नौकरी करते थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जब वो बच्चा 7 साल का होता है तो एक बहुत दुखद समाचार उसके घर पे पहुंचती है कि उसके पिता जो एयरफोर्स में थे, उनकी किसी बीमारी के चलते निधन हो जाती है। तो 7 साल का जब वो बच्चा था तो उनके पिता का निधन हो जाता है, और पिता का निधन मतलब यानी जिंदगी ने आपसे एक बहुत बड़ी चीज छीन ली। इन लोगों के पिता नहीं है, वो जानते इस बात को। तो जिंदगी ने एक बहुत बड़ी चीज, एक बहुत बड़ी शक्ति छीन ली। 7 साल का वो बच्चा और पिता का साया जिंदगी ने उसके सर से छीन लिया। मां 3 बच्चियां, 1 बच्चा, राइट। मां उनको कैसे भी करके पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, और बच्चा पहुंच जाता है इंटरमीडिएट में। बहुत सारे लोग यहां होंगे जो इंटरमीडिएट में होंगे। और वो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और 2000 लगभग 14 या 15 में जब वो कॉमर्स का ट्यूशन करके घर लौट रहा था अपनी बाइक से, तो एक शाम उस शाम उसका रोड एक्सीडेंट होता है, और एक ट्रॉली ट्रैक्टर जो होता है सीमेंट की पूरी, उससे उसका एक्सीडेंट होता है। बहुत लंबा वो खींचा जाता है, और उस एक्सीडेंट में वो हमेशा के लिए अपना एक पैर गंवा देता है। अब देखिए, वही एक लड़का था, 3 बहनें पहले से थी, मां थी, सब कुछ उसी पे था कि वही कुछ करेगा। और जो इंसान अपना शरीर का, कोई भी शरीर का जब अंग जाता है तो सिर्फ अंग नहीं जाता, आपकी एक आइडेंटिटी चली जाती है, राइट। इट्स वेरी टफ। ये शारीरिक तौर पे कम चुनौतीपूर्ण है, मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है ये। इसलिए जब किसी का एक्सीडेंट होता है या कुछ वो शरीर का कोई पार्ट अगर वो चला तो उसको डिप्रेशन हो जाता है, राइट, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी है वो। तो जब वो पैर चला जाता है उसका और वो हॉस्पिटल के बेड पे होता है, तो उसकी मां रोती रहती है। तो वो अपनी मां से कहता है कि मां तुम रो मत, मैं तुमको जिंदगी की हर खुशी लाके दूंगा। हरियाणा का वो बच्चा, और वो उस समय हॉस्पिटल के बेड पे भी मां को समझाता है कि तुम रो मत, मैं तुमको जिंदगी की हर खुशी लाके दूंगा। फिर आगे चल के जब वो 2016 में पुणे में जाके उसका एक एस्थेटिक लेग यानी नकली पैर लगते हैं, और उसके बाद वो सोचता है कि मुझे करना क्या अब जिंदगी में, और वो चुनता है स्पोर्ट्स को, खेल को। और खेल में भी जैवलिन थ्रो जो होती है, जैवलिन थ्रो, राइट, आप जानते हो, अभी तो पेरिस ओलंपिक भी चल रहा है। जैवलिन थ्रो को चुनता है और वो मेहनत करना शुरू करता है। 2018 में वो एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है जहां वो 5वें नंबर पे आता है। फिर 19 में एशिया लेवल पे कंपटीशन होती है जहां वो सिल्वर लेके आता है। फिर पैरालंपिक का एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, वहां वो लेके आता है सिल्वर। और 2020 टोक्यो ओलंपिक में वो भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आता है। सुमित अंतल, उस लड़के का नाम है सुमित अंतल। उनके साथ हादसा किया, को छीन लिया, लेकिन फिर भी उस चुनौती को स्वीकार करके वो भारत के लिए गोल्ड लेके आए। आज ईश्वर ने हमें सब कुछ बढ़िया दिया है, बढ़िया माँ बाप, अच्छा शहर, अच्छा कोचिंग, अच्छे गुरु, सारी अच्छी व्यवस्था, और फिर भी हम काम ना करें, हम अभागे हैं साहब। फिर भी हम मेहनत ना करें, हम अभागे हैं साहब। और सवाल इसका नहीं है कि आप देश के लिए करेंगे, पहले तो सवाल आप खुद के लिए कुछ कर लें। देश के लिए तो बहुत बड़ा है सोचना कि मैं देश के लिए कुछ बड़ा कर पाऊं, मैं समाज के लिए। पहले तो आप अपने लिए ईमानदार हो जाएं कि मैं खुद को बढ़िया बना लूं, जैसा हूं वैसा ना रहूं, खुद को बदल लूं इस पटना में आके। और अगर मैं आइडियलाइज में हूं तो मैं अपनी पढ़ाई को, अपनी चीजों को आगे लेके जाऊं, कुछ अच्छा करूं। आप पिछले देखिए, और आपके पास बहुत टाइम नहीं होता, जब इंसान पढ़ाई कर लेता है ना तब पछतावा होता है साहब। अभी नहीं होगा, बाद में होता है। वक्त गुजरने के बाद ही वक्त के गुजरने का एहसास होता है। जब मौका चला जाता है तब आपको लगता है ये मौका बहुत बड़ा था। तो जब जिंदगी आपसे मौका छीन लेगी तब आपको लगेगा कि मुझे उस समय पढ़ लेना चाहिए। और किसी का भी पीछा करते रहेंगे ना साहब, वो जिंदगी में नहीं मिलेगा। जब आप जिंदगी में खुद पे मेहनत करेंगे, एक दिन दुनिया आपका पीछा करती है। आप जहां जाते लोग आपसे मिलना चाहते हैं, राइट। पीपल वांट टू मीट यू, पीपल वांट टू सी यू, राइट। पीपल वांट टू हैव क्लिक्स विद यू, राइट। इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। जब आदमी खुद पे मेहनत करता है ना साहब, तो जो चीजें उसे नहीं भी मिलनी थी वो भी मिलती है, जिसको नहीं भी आना था वो भी आता है। इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। तो एक बात याद रखिएगा, आज आपके पास पटना में और बहुत बड़ा टाइम भी नहीं होता। मुझे नहीं पता आप कैसे परिवार से इधर आए और क्या आपके पिताजी और माँ की उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि भारत का, बिहार का जो एक पिता होता है, उसकी उम्र अगर 50-60 साल है या 55 साल उसकी उम्र है, तो वो 12 घंटे काम कर रहा है साहब। आपके पिताजी 12 घंटे मेहनत कर रहे होंगे, 12 घंटे। तो अगर मेरे पिता 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं और मैं 12 घंटे सोऊं, दोनों चीजें सही नहीं है साहब। आपके पिताजी 12 घंटे काम कर रहे हैं कि आपको कोई तकलीफ ना हो, आपको कोई कष्ट ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। और वही बच्चा आके यहाँ 12 घंटे सोए, आके यहाँ 14 घंटे सोए, काम ना करे, मेहनत ना करे। अब बेईमानी। और सवाल इसका नहीं है कि मैं टॉपर हुआ कि नहीं, सवाल इसका नहीं है कि मुझे दुनिया में नंबर 1 होना है। सवाल इसका है कि मुझे अपनी जिंदगी का नंबर 1 होना है, कि 2024 में मैं वो इंसान हूं जो कभी नहीं था, राइट। मैं नंबर 1 हूं 2024, मैं अपनी जिंदगी का नंबर 1 हूं। अगर मेरी उम्र 20 साल है, 20 साल का नंबर 1 आदमी मैं हूं। अगर 21 साल में 21 साल में ये नंबर 1 हूं। और अगर मैं ये भी नहीं कर पा रहा तो मैं बहुत पीछे हूं। और जमाने में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आपको कंपीट करना है, आगे आना है, तो आपको कभी ना कभी तो ईमानदार होना होगा साहब। अगर आप ईमानदारी नहीं लेके आ पाए, और यहाँ पे एक तो आइडियलाइज एक ही लाइन है भैया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हर जगह ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन ये ऑनेस्टी इतनी महंगी चीज है कि आप सस्ते लोगों से इसको उम्मीद ही नहीं कर सकते। दिस इज सो कॉस्टली, दिस इज सो प्राइसलेस। आप कितने ईमानदार हैं अपने एफर्ट्स में, ये देख लीजिएगा कि आपकी ईमानदारी कितनी है। लास्ट में एक बात बताता हूं, 2007 में एक आदमी ने